दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिज़िकल वेरिफिकेशन, जो अब किसी भी सिचुएशन में आपका किया जा सकता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रूल्स के अंदर कुछ बदलाव किया गया है। तो चलिए सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं। तो पहले आपका जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है वो किन केसेस में हो सकता था वो हम जान लेते हैं। कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि फिज़िकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है ड्यू टू फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और ड्यू टू नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो अभी तक का जो आपका रूल्स क्या कहते थे कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो उस केस में हम आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, या फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो उस केस में जो है हम आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल होने के केस में हम आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है करेंगे। तो यहाँ पे दो जो पार्ट्स थे इसके कि फ़र्स्ट अगर आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेंगे तो उस केस में हम आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है तो हम आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है वो करेंगे। साथ ही अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं तो भी हम आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है जो अभी तक प्रोविजंस जो हमारे रूल्स कह रहे थे। अब या तो किस सिचुएशन में हम आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया या ऑप्ट कर लिया लेकिन किसी कारणवश आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो फेल हो गया, या फिर एनी अदर रीज़न जो भी होगा आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपका जो है फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है प्रीमाइसिस पर इन द प्रेजेंस ऑफ सैड पर्सन, यानी कि उस व्यक्ति की उपस्थिति में आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है विदिन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे। तो ये हमारे रूल्स में लिखा गया था। तो यहाँ पे जो है आप फिज़िकल वेरिफिकेशन से बच गए थे अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट कर लिया है। तो चलिए अब हमारे रूल्स क्या कहते हैं, ये तो हमने पुराने रूल्स पढ़ लिए। अब बात आती है जो इनके अंदर बदलाव किया गया है कि वेयर द फिज़िकल वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड before the grant of registration in the circumstances specified in the proviso to sub-rule 1 of Rule 9, the proper officer gets such verification of principal place of business and the verification report along with the other documents जो कि हैं वो पोर्टल पर लगाएगा at least 5 working days prior to the completion of the time period जो कि फर्स्ट प्रोवाइजो में लिखा गया है। तो क्या है फर्स्ट प्रोवाइजो में जो लिखा गया है कि प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन कर सकता है इवन इफ़ अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए भी ऑप्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट कर लिया है तो भी अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है तो वो आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो वो कर ही सकता है, लेकिन बिफोर रजिस्ट्रेशन भी दोनों ही केसेस में चाहे आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है या नहीं किया है आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है। और उस फिज़िकल वेरिफिकेशन में जो है अब आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो पैरामीटर नहीं रहेगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कुछ आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उस बेसिस पर अगर कुछ फेक या बोगस एंटिटी का जो उसको अगर कुछ डाउट है तो वो आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कर सकता है। तो अब सभी केसेस में आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है। अब ये नए रूल्स के अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो ही सकता था, लेकिन अब बिफोर रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए अलाउ कर दिया गया है इन बोथ दी केसेस।